हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रेलवे, ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन इन सब में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन क्या है? 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 10⁻6 मीटर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? ये एएलपी टेक्नीशियन 2018 दोनों थर्ड शिफ्ट में पूछा गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कूलम विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? विस्थापन की एसआई मात्रक है। विस्थापन का एसआई इकाई क्या होता है? तो विस्थापन का मीटर होता है। विस्थापन क्या होता है? दूरी ही होता है। विस्थापन क्या होता है? दूरी ही होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्रक की इकाई समान है? तो इसका राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए कार्य एवं ऊर्जा। कार्य का भी जूल होता है और ऊर्जा का भी मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसका? दूरी का इकाई है। अगला क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन। प्रतिरोध का एसआई इकाई है। प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई इकाई ओम होता है। रेसिस्टेंस इसे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है। तो प्रतिबल की माप इकाई क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ये क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल प्रतिबल होता है। स्ट्रेस होता है। प्रतिबल में स्ट्रेस। अगला क्या है? विद्युत धारा का एसआई इकाई मात्रक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? तो शक्ति की इकाई को क्या? वाट कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 10 नंबर क्वेश्चन। दबाव की एसआई इकाई क्या है? दबाव की एसआई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दाब होता है बल बटा क्षेत्रफल होता है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। तो इसका राइट नहीं कहता एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। अगला क्वेश्चन क्या है? बल की एसआई यूनिट क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बल का एसआई यूनिट न्यूटन है। अगला क्वेश्चन क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर की इकाई है। तो इसका इकाई क्या है? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक है जो कैपिटल जी का मान होता है। कैपिटल जी है जो। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है।
प्रतिरोधकता की SI क्या हो, मोह मीटर होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किन दो भौतिक राशियाँ की इकाई एक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, बल और उत्क्षेप बल का SI क्या एक है। और इसमें देखेंगे तो दाब का अलग होता है, बल का अलग है। इसमें बल का SI यूनिट अलग होता है, गति का अलग होता है, बल और चाल का भी अलग अलग है। इसलिए इसमें बल और उत्प्रेरक बल का SI यूनिट सेम होता है। अगला 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निम्न में से किसका SI इकाई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, त्वरण होगा। त्वरण का SI इकाई क्या था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन क्या है, डॉलर की SI इकाई न्यूटन है। किसका न्यूटन होता है, तो इसमें वजन और बल का SI इकाई क्या होता है, न्यूटन होता है। वजन का भी SI इकाई न्यूटन होता है और बल का भी SI इकाई न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी तापमाप की SI इकाई है। तापमाप क्या होता है, केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, दी गई भौतिक राशियाँ में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है। राइट क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ये क्या सापेक्ष राशि नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है, एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1.01 × 10⁵ पास्कल होता है, एक एटमॉस्फेयर बराबर। अगला क्वेश्चन क्या है, कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है। इसमें क्या, डेसिबल की क्या ध्वनि की प्रबलता इकाई है, ये सही है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई सही है। समुद्री मील नौचालक की दूरी की इकाई, समुद्री मील नौचालक की दूरी की इकाई मापता है। डॉप्सन ये उष्मा की इकाई, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या है, भार की SI इकाई क्या है। भार की SI इकाई न्यूटन है। अगला क्वेश्चन क्या है, संवेग की इकाई क्या है। संवेग की इकाई क्या होता है, kg मीटर पर सेकेंड होता है। संवेग द्रव्यमान गुने वेग होता है, संवेग। अगला क्वेश्चन क्या है, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है। तो उद्योग में शक्ति की इकाई क्या, अश्व शक्ति होता है। इसका राइट आंसर क्या हो, ऑप्शन नंबर डी, अश्व शक्ति होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। तो घनत्व का होता है, सापेक्षिक घनत्व का नहीं होता है। सापेक्षिक घनत्व होता है, सापेक्षिक घनत्व जल का घनत्व बटा घनत्व होता है, जो दोनों घनत्व कट जाता है, इसलिए सापेक्षिक घनत्व का इकाई कोई नहीं होता है।
अगला क्वेश्चन, एक नैनोमीटर क्या है? एक नैनोमीटर 10 के पावर -10 मीटर को एक नैनोमीटर है कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय मापन कितना होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? 298 केल्विन होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? पारसेक इकाई है। पारसेक किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। अगला क्वेश्चन क्या है? कोणीय विस्थापन का मात्रक है। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। कोण का क्या होता है? रेडियन होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? एक पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर है? एक पारसेक 3.26 गुने 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? एक पिकोमीटर के बराबर होता है। पिकोमीटर क्या होता है? 10 के पावर माइनस 12 मीटर होता है। पिको 10 के माइनस 12 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? एक जूल बराबर होता है। एक जूल बराबर क्या होता है? जूल न्यूटन मीटर होता है। एक जूल न्यूटन मीटर होता है। अगला क्या है? पास्कल इकाई है। पास्कल किसका है? तो दाब का मात्रक पास्कल होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? कैंडेला मात्रक है। कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ऑप्शन नंबर डी, ज्योति तीव्रता का मतलब है कैंडेला। अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ सुमेलित करना है। क्वेश्चन क्या है? त्वरण, बल, कार्य और आवेश। तो इसमें त्वरण का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। बल का मात्रक क्या होता है? बल आवेग। कार्य का मात्रक जूल। इसमें ये मिलाइए, सी का एक, देखिए यहाँ पर एक में है, इसलिए राइट आंसर इसका एक हो जाएगा। त्वरण का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर पर सेकेंड होता है। ये हो जाएगा एक का मीटर पर सेकेंड। बी का 4, बल का मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और आवेग का मात्रक क्या होगा? 2 का डी का 2। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति इकाई नहीं है? शक्ति की इकाई नहीं है। तो शक्ति की इकाई क्या होता है? जूल पर सेकेंड ये भी होगा। अशुशक्ति भी होता है। शक्ति की इकाई वाट भी होता है, लेकिन किलो वाट घंटा इस शक्ति की इकाई नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, किलोवाट। ऊष्मा का इकाई कैलोरी होता है, जूल होता है, वाट सेकेंड होता है, लेकिन किलोवाट नहीं होता। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर ए वोल्ट। विभवांतर का एसआई इकाई क्या होता है? वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है, तो प्रतिरोधकता की एसआई क्या? मोह मीटर होता है, मोह मीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है? किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है? वोल्ट पर एम्पियर प्रतिरोध का ऐसा इकाई होता है। ये वोल्ट पर एम्पियर क्या होता है? आई बराबर वी बराबर आई आर होता है ना, वी बराबर आई आर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? वोल्ट बटा एम्पियर। यही क्या, यही पूछा हुआ है। वोल्ट बटा एम्पियर किसका होता है? प्रतिरोध का होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रतिरोध का मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? आवर्धन की इकाई है, इसका राइट आंसर क्या होगा? आवर्धन की कोई इकाई नहीं है। आवर्धन की कोई इकाई नहीं होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? फोकस दूरी की एसआई इकाई है, फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या होता है? मीटर होता है। फोकस दूरी घुमा रहा है आपको, ये सिर्फ दूरी का दूरी पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है? विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक है, तो विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक किलोवाट घंटा है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? तो एसआई मात्रक न्यूटन है, ओम भी है, एम्पियर भी है, लेकिन कैलोरी नहीं है। एसआई मात्रक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कैलोरी नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? लंबाई की एसआई इकाई है, लंबाई का एसआई क्या होता है? मीटर होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है? त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है? तो रेडियोधर्मिता की इकाई वैक्यूलर है, हेनरी वैक्यूलर जिसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? जूल में किसे मापा जाता है? तो ऊर्जा को मापा जाता है जूल में। वेग का मापते नहीं है, शक्ति को नहीं मापते, बल को नहीं मापते, ऊर्जा को मापते हैं जूल में। अगला क्वेश्चन क्या है? चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई है, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होता है? वेबर होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? और इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है। न्यूटन के मापन की इकाई है, न्यूटन किसका मापन है? तो बल का मापन है न्यूटन। आप पढ़ते हैं ये किसका है? सदिश और अदिश का न्यूमेरिकल है, सदिश और अदिश।
सदिश और अदिश में होता है। ये रेंज या आर बराबर प्रास या रेंज कहते हैं। ये रेंज बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है, जहाँ थीटा बराबर ए तथा बी वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण होता है, थीटा होता है। मोड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा होता है। तो इसी पर सवाल देखते हैं जो आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ है। क्या है, दिया है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर आर है, रेंज परास कहते हैं जिसे, तथा ए बराबर बी बराबर आर हो तो ए एवं बी के बीच का कोण क्या होगा। तो इसे निकालने के लिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर क्या होता है, तो वेक्टर ए, यही से प्रास रेंज बराबर निकाल देते हैं, आर बराबर होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है ना, यहाँ लिखा हुआ है। आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ आर बराबर सीधा सूत्र होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। तो इसको स्क्वायर कर दिए हैं तो स्क्वायर से ए स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, इसलिए यहाँ पे ए रूट खत्म हो गया। तो आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हो गया। तो यहाँ ये दिया हुआ था ए बराबर बी बराबर आर, तो यहाँ जितना ए की जगह पर आर रख दिए, बी की जगह पर भी आर रख दिए, यहाँ 2 इंटू ए की जगह पर भी आर इंटू आर cos थीटा, यहाँ माइनस आर होगा ना, आर स्क्वायर माइनस 2 आर स्क्वायर में से आर स्क्वायर घटाएंगे तो माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा ना, यहाँ माइनस आर स्क्वायर बराबर 2 इंटू cos थीटा, यही यहाँ पर बनाया हुआ है। तो ये हो गया माइनस है, तो यहाँ cos थीटा बराबर 1/2 माइनस cos थीटा बराबर कितना होता है, cos 2π/3 होगा। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 2π/3 होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, वेक्टर ए बराबर 3i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर का परिणाम क्या होगा। तो क्या होगा, एक्स अक्ष के परिणाम 3 है, वाई अक्ष के परिणाम 4 है, लेकिन जेड अक्ष में इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है। तो जेड अक्ष में कुछ नहीं होगा, तो इसको निकालने के लिए परिणाम निकालने के लिए आर निकालने के लिए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा। तो सी स्क्वायर दिया नहीं कुछ हो तो 0 होगा। तो ए स्क्वायर कितना है, 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, 4 का स्क्वायर 16 रूट अंडर, तो यही 16 यहाँ क्या है रूट अंडर 16 9 25, 25 का कितना हो जाएगा 5, तो इसका राइट में से होगा 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि b बराबर 4 वेक्टर i प्लस 6 वेक्टर j प्लस 2 वेक्टर k हो तो वेक्टर v का परिणाम क्या होगा। परिणाम बराबर रूट अंडर, परिणाम बराबर क्या होता है, r बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितना है 4, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4। तो
कितना हो जाएगा 36 से 4 40 और 10 50 6 56, तो रूट अंडर 56 हो जाएगा। इस कितना हो जाएगा 14 चौका 56, तो 2 रूट 14 हो जाएगा। इसका राइट आंसर 256 हो जाएगा। इसको 2 रूट 14 कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 12 न्यूटन तथा 8 न्यूटन परिमाण के 2 बल एक वस्तु पर कार्यरत हैं। वस्तु पर लगने वाले परिणामी बल का अधिकतम मान क्या होगा। तो अधिकतम मान होगा आर मैक्सिमम बराबर होता है, आर मैक्सिमम बराबर कितना होता है ए प्लस बी होता है। आर मैक्सिमम ए प्लस बी होता है। तो कितना कितना दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है ए 12 और 8 कितना 20 न्यूटन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यही पूछेगा मिनिमम, तो आर मिनिमम बराबर होता है, आर मिनिमम ए माइनस बी होता है, आर मिनिमम बराबर, और मैक्सिमम बराबर ए प्लस बी होता है। टाइप 2 में चलते हैं। ये एक्स एक्स वाई एक्स जेड एक्स है। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन, सदिश 3 वेक्टर आई प्लस 4 वेक्टर के वाई अक्ष पर प्रक्षेप होगा। तो वाई अक्ष पर प्रक्षेप क्या होगा 0 होगा। इसमें दिया क्या हुआ, वाई अक्ष क्या होता है जे होता है, आई जो एक्स अक्ष होता है, वाई क्या होता है वाई होता है जो जे, और जेड क्या होता है के होता है, जेड अक्ष के होता है। तो इसमें वाई अक्ष क्या होता है 0 दिया हुआ है, इसलिए इसका वाई क्या होता है 0 होगा, वाई अक्ष 0 होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक बल 2i प्लस 3j प्लस 6 के द्वारा प्रदर्शित होता है, इस बल का परिणाम क्या होगा। तो परिणाम सीधा हो जाएगा ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर 4 प्लस 3 के स्क्वायर 9 प्लस 6 के स्क्वायर 36, 9 4 13 और 36 49, इसका तो रूट 49 का रूट अंडर क्या होगा 7 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है, दो सदिश 4i प्लस 7j तथा 2i प्लस 3j जोड़ा जाता है, तो इन सदिशों का योग कितना होगा। और इसको जोड़ते हैं तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी दोनों को जोड़ देते हैं, 4 2 6i प्लस 7 2 7 और 3 10j, ये दोनों का परिणाम निकाल देते हैं। तो इसका योग क्या होगा रूट अंडर 6 के स्क्वायर प्लस 10 के स्क्वायर, तो 10 के स्क्वायर कितना होता है 100 हो जाएगा, 6 के स्क्वायर 36 हो जाएगा, तो टोटल कितना होता है रूट अंडर 136 हो जाएगा। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो